श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और सूत्र स्थान है और तीसरा अध्याय है, उसके 13वें श्लोक से आज सरल शब्दों में गुरु जी आप सिखाएंगे। चलिए चलते हैं गुरु जी। लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत्रस्थान प्रकरण के आरवग्वधीयाध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 13वें श्लोक से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। रसांजनम सप्रपुनाडबीजं युक्तं कपित्थस्य रसेन लेपः करंजबीजैडगजं सकुष्ठं गोमूत्रपिष्टं च परम प्रदेह। इन दो विषयों का उल्लेख यहाँ पर, एक रसांजनादिलेप, एक करंजादिलेप। तो जो रसांजनादि जो लेप है उसमें रसांजन अर्थात रसवत और पवाण इसके बीजों कूट पीस करके कपित्थ रसेन लेप, कैथे के रस में घोटकर वो लेप तैयार किया जाता है जो कुष्ठ रोग की निवृत्ति में जिसका उपयोग किया जाता है। और जो करंजादि लेप है उसमें करंज बीजई डगजम सकुष्ठम गोमूत्र पुष्टम च वरम, करंज के बीज, पवाड़ के बीज और कूट, इनको कूट पीस करके और गोमूत्र में उसको घोट करके लेप तैयार किया जाता है। तो ये भी कुष्ठ रोग के नाशन का सर्वोत्तम औषधि ये बनती है। उभे हरिद्रे कुटजस्य बीजम करंज बीजम सुमन प्रवालात् त्वचं समध्याम हयमारकस्य लेपम तिलाक्षारयुतम विदध्यात्। ये हरिद्रादि लेप इसको, दारू हल्दी और ये सामान्य हल्दी, कुटज अर्थात इंद्रजौ के बीज और करंज के बीज, सुमन प्रवालात् और जो है इसमें हयमारकस्य, हयमारक कहते हैं कनेर के छिलका, और तथा उनकी भीतरी लकड़ी जो है, और तिल नाल का क्षार, तिल क्षार युक्तम, इन सब को जो है और जो है उनका चूर्ण बनाकर गोमूत्र पीस करके और इसका लेप तैयार किया जाता है। इस कुष्ठ रोग में उपयोगी होता है। मना शिला त्वक कुटजात सकुष्ठात सलोमशा शैडगज करंजा ग्रंथिश्च भौर्जा करवीर मूलम चूर्णानि साध्यानि त्रिशोदकेन पलाश निर्ताहरसेन चापि परशोत्थतान्याढक संहितेन दर्पी प्रलेपम प्रवदन्ति लेप मेतत् परम कुष्ठ निःसूदनाय। अब यहाँ पर भी एक जो है मनःशिलादि लेप के विषय में चर्चा है, जिसमें मैनशील तो मना और त्वक कुटजात, कुरैया की छाल, सकुष्ठात और कूट, काशीश और पवाड़ के बीज, पवाड़ के बीज के साथ इसकी पत्तियां जो मूंगफली के आकार की होती हैं और मेथी के बीज के सदृश होते हैं इसके बीज, करंज के बीज, भोजपत्र
के वृक्ष की गांठ और करवीर मूलम, कनेर की जड़, इन सब औषधियों का चूर्ण बनाना, चूर्णानि साध्यानि, इनको चूर्ण बनावे। और चूर्ण बना के क्या करना चाहिए इनको, तो इनको प्रत्येक को चूर्ण चूर्ण जो है एक एक तोला इनको लेना चाहिए और इनको पकाने के लिए तुषोदक अथवा पलास निर्दाह रस, तुषोदक का जो है तुषा का जल अथवा पलास का निर्दाह रस, वो एक आढ़क मतलब होता है 6 से 6 छठा 2 तोला का एक आढ़क होता है, तो उसको ले और पलास निर्दाह रसेन चापी करशोद्धदान्याढ़क संमिते और दरवी प्रबदंति लेपम एतत् परम पुष्ट निषूदनाय, और इसको पकाने के बाद, उसको विधि पूर्वक पकाने के बाद जो करछुल से उसको जब वो उसमें लगने लगे तो उसको उतार लेना चाहिए। और यह भी जो लोग बनता है कुष्ठ का नाशक होता है, अर्थात कुष्ठ रोग को दूर करता है। आगे कहते हैं पर्णानि पृष्ट्वा चतुरंगुलस्य तक्रेण पर्णान्यथ काकमाच्याः तैलाक्तगात्रस्य नरस्य कुष्ठान् न्युद्वर्तयेदश्वहनच्छदैश्च। इसमें कहते हैं कि कुष्ठ रोगी जो व्यक्ति है उसको पहले क्या उन्हें सरसप तैल उसके पूरे शरीर में लगाना चाहिए, और इसके बाद जो है चतुरंगुल कहते हैं अमलतास, तो अमलतास के पत्तों को और काली मकोई, काकमाच्छा मैंने काली मकोई, इनके पत्तों को लेकर और जो है कनेर के पत्तों को लेकर इनको सबको एकत्रित करके और जो है तक्रेण अर्थात माठा में पीस करके उनका लेप तैयार कर। तो यह जो उबटन रूप, यह जो लेप तैयार होता है, यह भी कुष्ठ रोग का नाशक होता है। कोलम कुलत्था सुरदार रासना माशात सीतई लफलानि कुष्ठम वचा शताफ्वा यव चूर्ण ममलो मुष्णानि वाता मई नाम प्रदेह। अब ये कोलादि लेप इसको कहते हैं, इसमें बैर है, कुलथी है, देवदारू है, रासना है, उड़द है, अलसी है, तैल है, फल अर्थात वे फल जिनमें तेल निकलता हो, ऐसे फल, तैल वाले फल, जैसे एरंड हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, इनको तैल फल कहा जाता है। कूठ, बच, सोया और जौ का आटा, इन सब को लेकर के और कांजी आदि अम्ल पदार्थों से इसको घोट करके जो एक गाढ़ा लेप तैयार किया जाता है, इस जो प्रलेप है इसको गर्म करके वात रोगियों पर जब हम लगाते हैं तो वात रोग से इससे नष्ट होता है। आनुपमात्स्या मिषवेशवारै रुष्णै प्रदेह पवनापह स्यात् स्नेहैश्चतुर्भिर्दश मूल मिश्रै गंधोषधैश्चा नीलः प्रदेह। अब यहाँ पर बात व्याधि निवारक जो है 2 लेप के विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है। एक अनुपमास्यादि मिषवेशवारै रुष्णै प्रदेह पवनापह स्यात्, अनूप देशज प्राणियों का मांस और मत्स्य मांस अर्थात मछली के मांस बनाए हुआ जो वेशवार अर्थात गरम गरम लेप है, कोई बात रोगों का नाशक होता है। इसी प्रकार ज्वर जो है चिकित्सा में जो निर्दिष्ट हैं औषधियाँ, जैसे अगरू है, एला है, कुमकुम आदि एवं दशमूल है, उनसे पकाए हुए जो 4 स्नेह हैं, 4 स्नेह जो भी बतलाए गए, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, एरंड का तेल है, अलसी का तेल है, ये 4 स्नेह माने जाते हैं। तो इन 4 स्नेहों के साथ जब हम पकाते हैं तो ऐसा जो लेप बनता है वो वात व्याधि की शांति करता है, उसको ठीक करता है। तक्रेण युक्तम यवचूर्ण मुष्णम साक्षार मतिम जठरे निहन्यात्। अब ये कहते हैं कि अगर जवाखार, साक्षार का मतलब होता है जवाखार, जवाखारी जो जौ का आटा है
उसको माठा में मिला करके और उसको गर्म करके अगर हम पेट में उसका लेप लगाते हैं तो अगर किसी के उदर में दर्द है तो वो शांत हो जाता है। कुष्ठम शतावाम सबचाम यवानाम चूर्णम सतैलाम लमुशंति बातें। और बात व्याधि किसी को है तो उसको क्या करना चाहिए, तो कूट है, सोया है, बालबच है, जौ का आटा है, और इनमें जो है ये 3 द्रव्यों को जो है कूट पीस करके मिला के सरसों के तेल तथा कांजी में मिला करके और गर्म करके उसका लेप तैयार करना चाहिए। उभे शतावे मधुकम मधुकम बलाम प्रियालम कशेरुकम च द्युघृतम विदारिम च सितोपलाम च कुर्यात प्रदेहम पवने सरसरक्ते। और ये बात रक्त हर एक जो है और लेप बता रहे हैं कि दोनों शतापा अर्थात सोए और सौंफ, मधु मान बहुए के फूल, और खिरेटी की जड़, चिरौंजी, कसेरू, घी, बिदारी कंद और सितोपला, सितोपला कहते हैं मिश्री को, इन सभी द्रव्यों को कूट पीस कपड़ छान करके और घी में मिला करके हम जिस लेप को तैयार करते हैं, अगर उस लेप को भी लगाया जाए तो वात दोष जो है वो शांत होता है। रासना गुडूची मधुकम बलेदे सजीवकम सरशभकम पयश्च घृतम च सिद्धम मधुशेषयुक्तम रक्ता नीलातिम प्रणुदेत प्रदेह। अभी आगे बोल रहे हैं, ये भी यहाँ इसमें भी जो है वात रक्त पीड़ा नाशक ये जो लेप है इसके है, इसमें रासना है, गिरोह है, मृटी है, बला है, नागबला जिसको अतिबला भी कहते हैं, जीवक है, ऋषभक है, इन द्रव्यों को भी जो है इनको सबको कूट पीस करके और दूध के साथ इनका एक लेप बनाना चाहिए, और मतलब या इसके पीठी जिसको कहते हैं उसको बना करके और घी में उसको पकाए, बनाकर घृत पाक करो उसको, और अंत में भली भांत उसको छान कर इस घी में मोह मिला के रख ले, और इस लेप के लगाने से वात रक्त जनित जो पीड़ा है उसकी शांति होती है। वाते सरकते सघृतम प्रदेहो गोधूम चूर्णम छगली पयश्च नतोत्पलम चंदन कुष्ठयुक्तम शिरोरुजायाम सघृतम प्रदेह। आगे कहते हैं कि गेहूं का आटा, गोधूम चूर्ण और छगली पयश्च बकरी का दूध, और इनको जो है सघृतम घी में मिला करके जो लेप तैयार किया जाता है वह लेप वात रक्त में उसका प्रयोग होता है। वाते सरकते वात रक्त में उसका प्रयोग होता है न। और दूसरा जो लेप इन्होंने कह रहे हैं नतोत्पलम चंदन कुष्ठयुक्तम शिरोरुजायाम सघृतम प्रदेह, ये कहते हैं भाई कि अगर जो है तगर और जो है उत्पल अर्थात नील कमल और सफ़ेद चंदन और कूठ, इन सबको द्रव्यों को कपड़ छान चूर्ण बनाकर कपड़ छान घी में मिला करके अगर सिर में लगाया जाए तो सिर का जो रोग है, दर्द है, वो नष्ट होता है। प्रपौंडरीकम सुरदार कुष्ठम यष्ट्याह्वमेला मेला कमलोत्पले च शिरोरुजायाम सघृत प्रदेहो लौहैर का पद्म कचोरकश्च। ये कहते हैं कि पुंडरिया काठ, देवदारू, कूठ, मुलेठी, छोटी इलायची, सफ़ेद कमल और नीलोफर अर्थात नीलोत्पल जिसको हम लोग नीला कमल कहते हैं, और अगर और जिसको सर का जिसको तृण विशेष कहते हैं वो है पद्मारव, और चोर पुष्प, इन सबको कूट करके कपड़ छान करके और घी, इस संपूर्ण चूर्ण को घी में लगा करके और जब इसका शिरा लेप करते हैं तो जो सिर का दर्द है वो शांत होता है। तो इस प्रकार अनेक औषधियों और लेपों के विषय में आज चर्चा हुई। इस प्रकार गुरुजी ने सरल शब्दों में अर्थ सिखाया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।